यो गाइस नमस्कारम। सो बैक विद अनदर वीडियो। मेरे को एक और इंटरेस्टिंग चीज भेजी थी किसी ने, तो मैंने सोचा आप पे रिएक्ट करो। आई थिंक ये थोड़ा फट भी रहा है सोशल मीडिया पे, बट ये है। तो ये पूरे दी wallet is if a guy is not looking cute, but his wallet has to be cute. Can you just give your short story? How did you guys meet? Anything? Okay, so I don't think we look good together, and I don't believe in that also. I think I look good, and his wallet is cute. That's what I'm worried about also. I don't mind if a guy is not looking cute, but his wallet has to be cute. And short story, actually, it's a 15 years long story, but the good part is every time I touch anything and I want anything, he was always there. Okay, baby, you want this? I can give you even better than that. So I think that is the best part about our relationship, and I really enjoy that. Thank you so much. I don't mind if a guy is not looking cute, but his wallet has to be cute. ठीक है। तो आई थिंक ये पूरा कमेंट स्टेज इंटरव्यू में जो भी है, डोंट माइंड इफ अ गाय इज इन क्यूट बट हिज वॉलेट हैज टू बी, एंड देन लुकिंग गुड एंड हैविंग अ गुड हार्ट। ओके, क्या क्यूट भाभी वाला। What if you what if you like fortune and he says, hmm, that's a valid point. इस केस में she disrespected him. It's the story of this one of criticizing her. Hmm. Okay, emotion attachment. Okay, these are hidden comments. Hmm. Hmm. आई थिंक ये पूरा सीन ठीक है यार। आई थिंक कमेंट सब और तो नहीं पढ़ सकता, बट प्रॉबेबली जितना भी सीन है ये पूरा पूरा तो क्लियरली दिख रहा है यार यहाँ पे। आई थिंक अगर 15 साल से आपके अंदर ये बात है, और आप अब निकाल रहे हैं, इट जस्ट फील्स वेरी सैड। क्योंकि आप काइंड ऑफ ये कहते हैं ना, छल कपट कर रहे हैं अपने साथ भी, अपने पार्टनर के साथ भी। एंड यार मतलब आई डोंट नो, पूरा एक जो ये पूरा रिलेशनशिप किस वैल्यूज पे आप होल्ड कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी बिग बिग क्वेश्चन। क्योंकि इस केस में क्लियरली शी सिंग है कि मटेरियलिज्म, कोट एंड कोट जिसे यहाँ पे दिया है, गोल्ड डिगर, ऑल ऑफ दैट कैन रियली बी एट्रीब्यूटेड टू दिस पर्सन। बिकॉज लेट्स से कल को कोई और तगड़े वॉलेट वाला आता है, तब तो लाइक शी वुडंट इवन केयर फॉर अ सेकेंड कि यार अब इस बंदे का ऐसा सीन है, जो भी हमारे बच्चे हैं, कुछ भी जो ओल्ड फैमिली वाला सीन है, भाड़ में जाए ये सब, मैं लात मार के परे कर दूंगी। दूसरा एक बंदा आ रहा है जिसके पास थोड़े ज्यादा कन्वीनियंस देने का कह लो एक एबिलिटी है, टू जस्ट हेल्प मी विद माई एबिलिटी। तो आप देख रहे हैं। एंड एक और बहुत बड़ी चीज, बंदे की हमेशा फटे रहती होगी यार कि अब जो भी ये मांग रही है, चाहे जितना भी महंगा है, मेरे को करके देना है। क्योंकि एक फियर है अंदर कि यार छोड़ के चल जाएगी, छोड़ के चल जाएगी। एंड हमेशा एक वैसे रैट रेस में जीते रहना कि एम आई डूइंग इनफ, एम आई डूइंग इनफ, कहीं कम तो नहीं है। क्योंकि एक ना हमेशा मेंटल स्ट्रेस रहता है बिहाइंड वंस बैक कि मतलब इस लड़की का इस केस में ऐसा एटीट्यूड है कि यार जो भी चीज है जिस पे मैं हाथ रख दूं मेरे को वो चाहिए। सो लाइक स्पॉइल्ड किड ऑफ सॉर्ट्स। नाउ डू यू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ पीपल दैट यू ब्रिंग क्लोज टू योर लाइफ? यार किसके साथ आप शादी कर रहे हैं, रिलेशनशिप बना रहे हैं, हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज। बिकॉज let's say if they have kids या कुछ भी नहीं है, probably the values that she'll instill as a mother would be this whole notion कि यार जैसे एक जिद्दी बच्चा नहीं होता, मेरी सारी नीड्स फुलफिल होनी चाहिए। आपको इसे लॉन्ग टर्म थिंकिंग, लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन की, यार शॉर्ट टर्म प्लेजर और पेन मार के एक लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड कैसे रहे, वो सब आउट ऑफ द विंडो चल जाता है। तो प्रोबेबली आई थिंक जो बंदे को भी यहाँ पे ना, जैसे आप कमेंट्स पढ़ रहे हैं, जो भी है, आई थिंक सर्टन सिचुएशंस रही होंगी जो भी उनका सीन, दैट्स अप टू देम। बट अगर
पब्लिकली आप अपने कहते हो अदर हाफ को ऐसे पुट डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, दैट्स रियली, दैट शोज टू मी दैट what is the type of character, what are the type of values that you have in your heart. तो क्या सीख सकते हैं हम इससे? अगर आपको दिखता है ना यार ऐसे रेड फ्लैग्स, जो इंसान बाहर की वैलिडेशन के लिए ही मरा हुआ है, लुक्स उसके लिए बहुत बड़ी एक कह लो बात है, probably it's much much more good to just run away from those people. क्योंकि मैं कहता हूँ हमेशा कि यार लुक्स, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, 10 से 15 साल की ही गेम है। उसके बाद इट्स अनदर होल लीग, यार कैरेक्टर कैसा है, लॉन्ग टर्म वैल्यूज में सुख दुख में साथ है, और उस टाइप की चीजें। एंड जब आपको दिखता है ना यार कि कोई इंसान सिर्फ यही चीजें वैल्यू कर रहा है, प्रॉबेबली यू डिजर्व मच मोर देन दैट। इस चीज से कभी ना डरिए कि यार मैं जिंदगी भर वैलिडेशन के लिए ही, मतलब या वैलिडेट कर दे मेरा पार्टनर मेरे को, उसके लिए ही भागता रहूंगा, बुलशिट। जस्ट बी इन दैट परस्यूट ऑफ सेल्फ वैलिडेशन। किसी ने आना है नहीं आना है डजेंट मैटर, एंड अगर ऐसे रिलेशनशिप्स में होते, यू विल नो व्हेन टू वॉक अवे। अब इन भाई जी का क्या सिचुएशन है मेरे को नहीं पता, बट probably it's too late, probably they have kids, या जो भी उनका सीन है। बट प्रोबेबली अगर आपको दिखता है ना कहीं भी कुछ भी रेड फ्लैग्स हैं, कुछ भी आपको दिखता है यार कि ये मेरे लिए बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है, प्लीज फॉर द लव ऑफ गॉड, चाहे लस्ट हो कितनी ही सुंदर हो, कितनी ही खराब हो, जो भी डायनामिक है, आप कट लीजिए। क्योंकि मैंने कहीं लौंडे देखे हैं, कहीं तो आते भी है मेरे पास कि यार बंदी थी, दबा के लेट्स से डेट कर रहे थे, फिर चीटिंग की है, हाँ, राइट। एंड देन बंदे ने परे कर दिया, बट देन लाइक जैसे ही वो आती है वापस लाइफ में, बंदा पिघल गया, एंड फिर से दे आर काइंड ऑफ बैक एट इट, एंड वो बैक एंड फोर्थ चले, मतलब कोई खुश नहीं है उस चीज में। तो उस टाइप का एक एटीट्यूड या उस टाइप की चीजें लाना अपनी लाइफ में ना, उससे ज्यादा अच्छा है यार कि वील प्रायोरिटाइज लॉन्ग टर्म पीस। एंड जहां दिख रहा है ना कि कुछ भी जो ऐसा सीन है जहाँ पे the external metrics are being given a lot more importance than they should, probably it's time to just let go of certain people. क्योंकि let's say for survival and a basic decent living, not a lot of money is needed. It's only your immense greed, like this whole identification, over identification with your body and all of that, is where a lot of things just genuinely take a hit. And बंदे के पर्सपेक्टिव से भी समझ सकते हैं, बिकॉज दे कुड बी अ लॉट ऑफ पीओवीज कि यार लेट्स से एलिमिनीज डाइवोर्स पूरा केस का सीन, आई थिंक अभी पिछली वीडियो में आई हैव टोल्ड किया किस तरह से पूरा फ्रेम किया गया है। तो आई थिंक हाँ, ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। मे यू मेक बेटर डिसीजंस, एटलीस्ट लस्ट shouldn't be one of those की मेट्रिक्स या की फैक्टर्स विद विच आप एक डिसीजन ले रहे हैं भावनाओं में या काम वासना में बह के। आई थिंक एज ह्यूमंस वी डिजर्व टू गिव मच मोर बेटर चॉइसेस। तो यही थे मेरे 2 सेंट्स। बताइए आपको कैसी लगती है वीडियो, आपकी क्या ओपिनियन है, वुड लव टू रीड दैट। एंड हाँ, लिखिए कितना काम किया है, क्या लिमिटेशन थोड़ी है। एंड या, until then you stay awesome and take care. This is Debashish Bindra. Bye. Cheers.